नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, जन सेवा केंद्र संचालक हैं, अटल सेवा केंद्र संचालक हैं, तो आप सभी के लिए दोस्तों एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों सीएससी का, जैसे कि आपने रिसेंटली पिछले दिनों में भी देखा होगा कि जो है कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने सीएससी का जो स्टेट सर्विसेज का लाइसेंस था रद्द कर दिया था। और अभी जो नया अपडेट आ रहा है उसमें जो है कुछ और स्टेट्स में ये सीएससी से ग्राम पंचायत भवन जिन वीएलईज को मिला हुआ था उनको खाली करवाया जा रहा है। तो अभी जो वीएलई को ये पंचायत भवन खाली करवाया जा रहा है, तो वो किस तरीके से अपना ये पंचायत भवन बचा सकते हैं, कैसे वहाँ पे बैठ सकते हैं, और ये क्यों हो रहा है और इसका समाधान क्या है, कैसे ये चीज़ें क्या किस लिए हो रही, पूरा अपडेट बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप डायरेक्टली हमारे साथ में कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से हमें जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों, हालांकि इस अपडेट के ऊपर एक ऑफिशियल लेटर भी है और बाकी जो है कैसे इसको आप रोक सकते हो, कैसे वहाँ पे आप ग्राम पंचायत भवन में रुक सकते हो, उसके ऊपर भी अपडेट है। लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि चल क्या रहा है और किस तरीके से मुझको ये पता चला, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि देखोगे ये व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ है ऑल इंडिया सीएससी वीएलई सोसाइटी का। तो यहाँ पे देखो, हरियाणा के सभी जिलों के ग्राम सचिवालय के सीएससी सेंटर अटल सेवा केंद्र त्रिपाठी एग्रीमेंट तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिए गए हैं और सरपंचों को ग्राम सचिवालय खाली करवाने के आदेश दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि जो है ग्राम पंचायत भवन वीएलईज को खाली करवाने का जो है यहाँ पे आदेश दिया गया है। डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के आदेश नंबर जितना है कि अनुसार हरियाणा के सभी जिलों के जो भी सीएससी सेंटर अटल सेवा केंद्र के त्रिपाठी एग्रीमेंट को तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर दिया गया है। त्रिपाठी एग्रीमेंट मतलब जो है इनका एक एग्रीमेंट होता है कि ग्राम पंचायत भवन वगैरह में बैठने का, वो वाला, ठीक है। सभी गांवों के सरपंचों को ग्राम सचिवालय में चल रहे सीएससी सेंटर अटल सेवा केंद्र को बंद करवाने के आदेश दिए गए हैं। अब हरियाणा सरकार की सभी सरकारी सुविधाएं सीएससी सेंटर अटल सेवा केंद्रों की बजाय एक नई सीएससी एजेंसी CRIDA, ठीक है, के द्वारा नए एग्रीमेंट के अंतर्गत की जाएंगी। पेंशन लगाने का काम और परिवार पहचान पत्र बनाने का काम अब सीएससी सेंटर अटल सेवा केंद्र के अंतर्गत नहीं है। यह हरियाणा सरकार द्वारा एक नई आईडी से हो रहा है जिसका सीएससी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। आदेश जारी होने के बावजूद ये भी देखने में आया कि सभी भी ग्राम पंचायत सचिवालय भवन में सीएससी सेंटर के संचालक बैठे हुए हैं और सरकारी संपत्ति का अवैध प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद अगर आप सरकारी संपत्ति पे कब्जा रखते हैं तो वो अवैध ही कहा जाता है, ठीक है। तो प्रशासन को चाहिए कि आदेश जारी होने के बावजूद जिस भी ग्राम पंचायत में सीएससी सेंटर संचालक बैठे हैं उन पर सरपंच और कानूनी कार्यवाही की जाए, ठीक है, क्योंकि इससे जनता गुमराह हो रही है, ऐसा करके मैसेज मुझे मिला, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में पता करने की कोशिश की क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन हाँ, इससे पहले आगे बढ़ूँ आपको बता देता हूँ, अगर आप दोस्तों हमें व्हाट्सएप पे ऑल इंडिया वीएलई सोसाइटी के वेबसाइट पे जाके जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक दे दिया है जहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लिंक दिया हुआ है वहाँ से, ताकि आप अपने कुछ अगर सुझाव हैं वो हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर हम कुछ वीएलईज को बताना हो बता सकते हैं। प्लस अगर कोई अपडेट होता है तो आसानी से आप तक हमारे डायरेक्टली पहुँच जाता है, ठीक है। तो अभी दोस्तों, जैसा कि ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिला तो मैंने इसके बारे में फिर एग्रीमेंट वगैरह सर्च करने की कोशिश किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। तो 27/10/2020 को हरियाणा की जो वेबसाइट है वहाँ पे मुझे एक जो लेटर मिला जो सीएससी के स्टेट हेड हैं हरियाणा स्टेट के, उनको भेजा गया है। वो वही ओरिजिनल कॉपी है जिसमें सारी सब चीज़ें बताई गई हैं कि किस वजह से ये एग्रीमेंट ख़त्म किया गया है और किस तरीके से जो सीएससी वीएलई हैं अभी, अगर इसके ऊपर मैंने एक डायरेक्टली आपको लिंक भी दे दिया है सीएससी ग्राम पंचायत ट्राई एग्रीमेंट टर्मिनेटेड वाला, कि किस तरीके से एग्रीमेंट खत्म हुआ है। और अगर ये एग्रीमेंट की डायरेक्ट आप ओरिजिनल कॉपी देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे ऑफिशियल लेटर बाय स्टेट गवर्नमेंट का लिंक दे दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ये वाला एग्रीमेंट खुल जाएगा जिसमें बताया गया है रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ ट्री पार्टी एग्रीमेंट ऑफ वीएलईज वर्किंग इन ग्राम सचिवालय, यानी कि ग्राम पंचायत भवन या सचिवालय एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज रेफरेंस टू मीटिंग हेल्ड, जो भी मीटिंग का डेट है कि ये डिसाइड किया गया है डिजिटल पंचायत का जो मिशन है जो अभी तक हम जो है सीएससी के साथ में कर रहे थे, अब उसको हमने सोचा है CRID के माध्यम से ही करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जो है लोकल यूनिट एंटरप्रेन्योर जो भी है LUE वाला वुड बी क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ VLE, ठीक है। तो कहने का मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर की जगह हम यहाँ पे लोकल यूनिट एंटरप्रेन्योर
बनाएंगे अपना CRID के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि अब हम CSC, क्योंकि जैसा कि कई बार VLEs के मन में आता है कि ये धीरे धीरे से हर स्टेट में CSC का एग्रीमेंट क्यों ख़त्म होता जा रहा है और क्यों CSC को स्टेट गवर्नमेंट इतना वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैंने लिख दिया है, देखो क्या लिखा हुआ है, वाई CSC ट्री पार्टी एग्रीमेंट टर्मिनेटेड फॉर CSC VLE। तो दोस्तों सीधा सा फंडा यही है कि जो CSC स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार की है। और शुरुआत में जब 2009 में ये CSC स्कीम स्टार्ट हुई थी तो बहुत कम VLE हुआ करते थे और ये स्टेट्स के लिए और सभी के लिए नया था कि एक गांव में सेंटर होगा जहां से सभी सरकारी योजनाएं मिलेंगी और ये सारी चीज़ें, तो वहां पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। लेकिन अभी 5-6 लाख सेंटर हो गया है और गाँव की हर ज़रूरत, हर समस्या का समाधान लगभग CSC सेंटर के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है जनता के मन में क्या आ रहा है कि ये कॉमन सर्विस सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर वाले, क्योंकि सभी CSC से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, गवर्नमेंट का कोई प्रेशर वगैरह नहीं रहता है या गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई इंटरफेयर नहीं रहता इन सेंटर पे, तो वो थोड़ा सा महसूस करते हैं कि इन पे हमारा कोई अच्छा कंट्रोल नहीं है या अपने वाली जो फीलिंग होती है वो नहीं आती है। ठीक है, तो इस वजह से जैसे कि आप अगर देखोगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का भी अपना जो है अलग UP डिस्ट्रिक्ट वाला पोर्टल रखते हैं वो लोग। अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में दिए हैं VLE को, लेकिन उसके अलावा जैसे वेस्ट बंगाल ने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, बांग्ला सहायता केंद्र उन्होंने स्टार्ट किया था, और इसी तरीके से मध्य प्रदेश ने महात्मा गांधी श्रमिक केंद्र, इस तरीके से अलग अलग अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं विलेज लेवल जो भी कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं उनका, कि वहाँ पे सिर्फ अपनी जो नागरिक सेवाएं हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि सर्विसेज दो तरीके होती हैं, कुछ होती हैं जो भारत सरकार के अंडर में आती हैं, कुछ राज्य सरकारों के अंडर में आती हैं और कुछ प्राइवेट सर्विसेज CSC सेंटर पे उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, तो अभी स्टेट वाले क्या कह रहे हैं कि हम अपने जो सेंटर बनाएंगे हम वहीं पे ये सर्विसेज देंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है कि जो डिजिटल पंचायत जो हरियाणा सरकार का प्रोजेक्ट है वो CSC की बजाय हम CRID के माध्यम से करेंगे और वहाँ पे लोकल यूनिट एंटरप्रेन्योर बनाएंगे VLE की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वुड बी डाटा एंट्री ऑपरेटर हु विल प्रोवाइड ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अलॉन्ग विद फील्ड वेरिफिकेशन सर्वेज एंड वुड बी पेड बाय CRID ऑन ट्रांजेक्शन बेसिस। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे उसको कोई फिक्स सैलरी नहीं दिया जाएगा। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करेगा इन सेंटर्स पे, गवर्नमेंट द्वारा जो सेंटर्स बनाए जाएंगे, और वो गवर्नमेंट की सर्विसेज देगा, फील्ड वेरिफिकेशन करेगा अगर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई सर्वे गवर्नमेंट को करवाना है, और इनकी जो संस्था होगी CRID उसके द्वारा इनको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दस ओनली दूज VLEs would be allowed to sit in ग्राम पंचायत सचिवालय those who agree to migrate to this new system। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पुराने VLE बहुत दुखी हो गए थे कि हमारा सेंटर बंद हो जाएगा, हमें ग्राम पंचायत छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी रहते हैं, किसी के साथ भी रहते हैं, तो एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है और वो चीज़ चली जाए तो फिर लगता है कि यहाँ कुछ जा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे हरियाणा सरकार ने एक अच्छी चीज़ करी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, Only those VLE will be allowed to sit in ग्राम पंचायत those who agree to migrate to the new system। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ वही VLE को हम ग्राम पंचायत में बैठने देंगे, यानी कि ग्राम पंचायत भवन अगर आपसे खाली करवाया जा रहा है तो उसको कैसे बचा सकते हैं उसके ऊपर हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल उन्हीं VLEs को हम बैठने देंगे यहाँ पे जो नए सिस्टम में माइग्रेट हो जाएंगे, यानी कि जो VLE के साथ साथ LUE यानी बनना चाहेंगे। ठीक है, यानी कि लोकल यूनिट एंटरप्रेन्योर गांव-गांव में जो सचिवालय होंगे उनमें बनना चाहेंगे, उनको हम बैठने देंगे। ठीक है, ऐसा करके बोला जा रहा है। तो ये कैसे आप बनोगे, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसके लिए भी मैंने देखो दे दिया है VLE रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर CRIDHRY सिटीजन गवर्नमेंट सेंटर। ठीक है, यानी कि ये वाला आपका जो हरियाणा स्टेट द्वारा बनाया जा रहा है पोर्टल, तो ये देखो यहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तरीके से डाटा एंट्री कैंप के माध्यम से करा जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है एनी एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले से VLE या कोई भी पर्सन विद एक्सेस टू ए लैपटॉप और डेस्कटॉप कैन रजिस्टर हियर, यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो हरियाणा सरकार के साथ में ये नए वाले सिस्टम में एग्रीमेंट कर सकते हो। और एक बार आपका एग्रीमेंट हो गया तो फिर वहाँ पे कोई VLE भी अगर काम कर रहा है तो उसको हटा के आपको ही बिठाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप VLE हो, ग्राम पंचायत बना हुआ है, तो आप वहाँ पे पहले अपना यहाँ से जाके न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप नहीं करते हैं दूसरा करेगा तो आपको पंचायत भवन छोड़ के जाना पड़ेगा
और अगर आप वहाँ पे रहोगे तो मे भी अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है कि LIC का बीमा हमें जमा करना है और ये हरियाणा पोर्टल पर नहीं है, तो आप CSC पोर्टल से ऑब्वियसली इसको जमा कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ बैठोगे नहीं तो फिर आगे आप कैसे काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप इस पर रजिस्टर्ड नहीं है तो जाके सरकार के साथ में रजिस्टर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने चार्जेस वगैरह के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया है। फिर भी अगर 8-10 हज़ार चार्ज आपको ऑफिशियली पड़ भी रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा आराम से, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि अगर हम बात करें यूपी में भी स्टेट सर्विसेज की, तो जहाँ जहाँ पे CSC का है वहाँ पे तो VLEs का फ्री हो गया है, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे VLEs को काफ़ी दिक्कत आ रहा है, 10-20-30 हज़ार रुपये आराम से खर्च हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों अगर आप एक CSC BLE हो और अपने यहाँ पे ग्राम पंचायत शिफ्टिंग का प्रोसेस जानना चाहते हो तो यहाँ पे देखो लिंक दिया है, CSC BLE ग्राम पंचायत शिफ्टिंग प्रोसेस, यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो ये लिंक दिया हुआ है, बैनर पोस्टर डाउनलोड करना है CSC सर्विसेज के ऊपर, वो भी लिंक मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके विजिट जरूर करिएगा। और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है, हम चाहते हैं कि आप ऐसे नए नए वीडियोस हम आपके लिए लेके आएँ, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिए। कोई सहायता या सुझाव चाहिए तो VLE सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से लिख के जरूर बताइएगा। मिलता है ऐसा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।